वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, परमेश्वर पिता के पवित्र वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें ऐतिहासिक पुस्तक के पहली और दूसरी शमूएल तक ले आया है। इन ऐतिहासिक पुस्तकों में हमने दाऊद के पाप के विषय में ध्यान किया था और उसके पाप के विषय में जो हमने दूसरे शमूएल में देखा था उसे हम भजन संहिता में भी प्राप्त करते हैं। भजन 32 में हमें दाऊद अपने पश्चाताप और उसके मन फिराव से क्षमा पाने के अनुभव को बताता है। जब हम दूसरे शमूएल के 11 से 18 अध्याय के ऐतिहासिक वृतांत का अध्ययन करते हैं तो हम सीखते हैं कि पूरे वर्ष भर दाऊद अपने पाप को छुपाए रखा। सो ऐसा लगता है कि वह वर्ष उसके लिए सुखी नहीं परंतु एक दुख का वर्ष था। हम कल्पना कर सकते हैं कि दाऊद पूरे वर्ष भर प्रार्थना नहीं किया, प्रचार नहीं किया होगा, स्तुति नहीं किया होगा और आराधना के तंबू में जाकर परमेश्वर की आराधना भी नहीं किया होगा। यद्यपि यह उसके प्रतिदिन का अनुभव था, फिर भी पाप में पड़ने के कारण नहीं कर पाया होगा। आत्मिक रूप से दाऊद कमजोर हो गया था और राजा की तरह शासन करने की योग्यता उसमें समाप्त हो गई थी। हाँ श्रोता मित्र, यह सच बात है कि जब कोई परमेश्वर के जन के जीवन में पाप आता है तो वह आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है। उसका अगुवापन समाप्त होने लगता है और उसकी चरवाहे की लाठी टूट जाती है। वह परमेश्वर की सेवा करने में, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने में सामर्थहीन हो जाता है, क्योंकि आत्मिक अगुवे उदाहरणों से अगुवाई प्राप्त करते हैं। सो उस वर्ष पाप में पड़ने के बाद दाऊद उन सभी कमियों का अनुभव करने पाया। परंतु जब नातान नबी ने दाऊद को दोषी ठहराया और उसे उसके पाप से परिचित करवाया, तब दाऊद अपने पाप से पश्चाताप किया और उसने मन फिराया। श्रोता मित्र, भजन 32 में दाऊद अपने पश्चाताप और मन फिराव के अनुभव और उसके परिणाम को हमें बताया है। ध्यान करें कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का महान जन कैसे आत्मिक अनुभव प्राप्त किया। उसके अनुभव का वर्णन अलग अलग प्रकार का था और महान था, परंतु उनके अनुभव के परिणाम समान थे। इसलिए दाऊद भजन 32 में हमें अपने पाप से पश्चाताप और मन फिराव के परिणाम को बताता है। दाऊद ने इस प्रकार कहा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल किसी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। भजन संहिता 32 में दाऊद का कहना है कि मेरे पश्चाताप और मेरे मन फिराव के अनुभव का जो परिणाम है वो है मेरे जीवन से पाप अपराध का अलग हो जाना। जब मैंने पश्चाताप किया और मन फिराया, क्षमा का आनंद और आशीष को प्राप्त किया, सो इस प्रकार प्रत्येक भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र शास्त्र में एक कोई भी वचन नहीं है जो इस प्रकार कहता हो कि भक्त लोग पाप नहीं करते। पाप के लिए जो चेतावनी है वो पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय 12वें पद में मिलता है, जहां इस प्रकार कहा गया है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। दाऊद कहता है, जब मैं पश्चाताप करने में, मन फिराने में असफल हो जाता हूं तो मैं शारीरिक तौर से बीमार पड़ जाता हूं। मेरे हृदय और मेरे प्राण के अपराध मेरे शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। श्रोता,
यदि आप भजन को गंभीरता पूर्वक अध्ययन करेंगे तो भजनकार यही बात कहता है। उसने कहा, जब मैं अपने पाप से पश्चाताप किया तब सब कुछ बदल गया। सो पश्चाताप का अर्थ यह है कि परमेश्वर के साथ सहमत हो जाना। इसलिए दाऊद अब कहता है, जब मैंने ऐसा किया तो मैंने एक बड़े आनंद, एक बड़ी खुशी और एक बड़े छुटकारे का अनुभव किया। इसलिए इस क्षमा के आनंद को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रवर, क्या आपने कभी इस प्रकार का प्रश्न अपने आप से पूछा है कि आप कैसे जानते हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं? किसी ने कहा है, आप इसलिए जानते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है और आप उस पर विश्वास करते हैं। परंतु यदि आप संदेह करते हैं कि क्या यहोवा मेरे अधर्म का लेखा लेगा या न लेगा, सो पवित्र शास्त्र के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। एक और तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं। जब परमेश्वर आपके अपराध को आपके जीवन से निकाल देगा तो आप आनंद, खुशी व छुटकारे का अनुभव प्राप्त करेंगे और आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा कर दिया है। तब दाऊद के जैसे आपके व मेरे पास परिणाम होंगे। आज अनेक चिकित्सक इस प्रकार के पाप अपराध की समस्या को दूसरे प्रकार से लेते हैं। वे कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न करो, किसी भी बात में प्रतिबंध नहीं है। वे कहते हैं, दोष व अपराध बच्चों के लिए है, क्योंकि लोग उन्हें कहें कि क्या गलत है और क्या सही है, परंतु आपसे कोई भी यह न कहने पाए कि आप गलत कर रहे हैं। मित्र, आज बहुत सारे लोग अपने पाप अपराध की समस्या का समाधान इसी प्रकार करना चाहते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र इस प्रकार से हमें नहीं बताता। दाऊद ने भी अपने पाप अपराध को इस प्रकार से प्रकट नहीं किया। दाऊद ने कहा, मेरे पास पाप अपराध की समस्या है क्योंकि मैं दोषी हूँ। मेरे पास ये समस्या है क्योंकि मैंने पाप किया है। सो दाऊद को इस पाप अपराध से छुटकारा पाने का जो साधन है वो है कि तुम पश्चाताप करो, क्योंकि तुमने पाप किया है। तभी तुम क्षमा के आनंद का अनुभव कर सकोगे। आपका पाप अपराध आपसे निकाल दिया जाएगा। सो पाप अपराध से छुटकारा पाने का ईश्वरीय साधन यही है। भजन संहिता 51 दाऊद के पाप से पश्चाताप करने का अध्याय है। फिर भजन 32 में दाऊद के पश्चाताप के परिणाम को बताया गया है। भजन 51 पश्चाताप का एक सुंदर भजन है। यह भजन 51 हमें एक ऐसी खिड़की को देता है जिसमें होकर हम दाऊद के महानता को देख सकते हैं। इस भजन 51 में हम 3 बातों पर ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम ध्यान करें कि दाऊद अपने पाप के उद्गम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दाऊद शायद परमेश्वर से ऐसा कह रहा था कि परमेश्वर, तू मुझ में ईमानदारी चाहता है, तू मेरे मन को, मेरे हृदय को जानता है। अब तू ही बता कि मेरे अंदर क्या है। तब परमेश्वर ने दाऊद को प्रकाशन देकर उत्तर दिया। तब दाऊद ने कहा, मुझे देख, मैं पापी हूँ, यह मेरी समस्या है। मैं हरदम पाप में ही रहा हूँ, पाप में ही बढ़ा हूँ। जब मैं जवान था तब से मैं पापी हूँ, और जब मैं बालक था तब से पापी हूँ। जब मैं पैदा हुआ तब से मैं पापी हूँ, और जब मैं अपनी माता के गर्भ में पड़ा तब से मैं पापी हूँ। सो हे परमेश्वर, यही मेरी समस्या है। मेरे व्यक्तित्व के जीवन का जो केंद्र है वो मेरा पाप है। जब परमेश्वर ने दाऊद को यह प्रकाशन दिया तो आप निवेदन पर ध्यान करें। इस क्षमा याचना के भजन में अनेक प्रकार के निवेदन हैं, परंतु 10वें पद पर ध्यान करें, जहां पर इस प्रकार है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। उत्पन्न शब्द जिसे इब्रानी में बारा कहते हैं, बारा का अर्थ है कि शून्य से किसी वस्तु का निर्माण करना। यह शब्द उत्पत्ति के पहले व दूसरे अध्याय में 3 बार आया है। सो उस कुछ नहीं से परमेश्वर किसी वस्तु का निर्माण किया। भजन 51 10 पद में जब दाऊद ने उस महान निवेदन को
परमेश्वर के समक्ष रखा कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अर्थात दाऊद ने कहा, जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ उत्पन्न कर, मेरे अंदर कुछ डाल दे, क्योंकि यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं बार बार पाप में गिर पड़ूंगा। इसलिए हे परमेश्वर, मेरे अंदर अद्भुत कार्य करके कुछ नई चीज उत्पन्न कर। सो मेरे लिए यही एक आशा है जिससे मैं तेरी महिमा कर सकूं। मित्र, इस प्रार्थना के उत्तर को नए नियम में नया जन्म कहा गया है। प्रभु यीशु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैं तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रेरितों ने अपनी पत्रियों में इस नए जन्म को नई सृष्टि भी कहा है। अर्थात यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जिस स्त्री पुरुष ने नया जन्म पाया है उनमें परमेश्वर कुछ नई चीजें उत्पन्न किया है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तो 1000 वर्ष पहले दाऊद ने एक नबी की तरह इस विनती प्रार्थना को किया था। मेरे मित्र, यहाँ पर दाऊद के प्रेरणादायक वचन पर भी ध्यान करें, जो पुनरुद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। दाऊद परमेश्वर से कहता है, तू मेरा उद्धार कर, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और मैं पुनः तेरी स्तुति करूंगा। पापी लोग फिर से तेरी ओर लौट आएंगे। मित्र, स्मरण करें कि दाऊद एक बड़े समुदाय का महान प्रचारक था। वह परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता था और उस पर रात दिन ध्यान किया करता था। दाऊद को परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में, लोगों को सिखाने में और उसे भजन बनाकर गाने में अति आनंद आता था। वह परमेश्वर की आराधना में अगुवाई किया करता था। भजन में दाऊद ने यह भी कहा, परमेश्वर, तू तो मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। तू टूटे व पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा मन तेरे लिए एक योग्य बलिदान है। इसलिए दाऊद ने प्रार्थना की, हे प्रभु, तू मुझे तोड़ डाल, मेरे भीतर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, तब मैं अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करने पाऊंगा। सुमित्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि भजन 51 पश्चाताप और मन फिराव का एक सुंदर प्रार्थना है। आज मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं कि यदि आपने पाप किया है और आपको यह नहीं मालूम कि आप अपने पाप से कैसे पश्चाताप करेंगे, यदि आपके अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा उत्पन्न करना है और आपको यह मालूम नहीं है, तो कृपया भजन 51 में आएं और यह भजन आपके पश्चाताप और मन फिराव की प्रार्थना हो जाए। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।